सीआईडी राजस्थान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का फंडिंग एजेंट जो है उसे दबोच लिया गया है, गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है गिरफ्तार आरोपी जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति माना जा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। देखिए, सीआईडी राजस्थान की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर आईएसआई का फंडिंग एजेंट जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हैं और राजस्थान की ये बड़ी कार्रवाई सीआईडी के देखने को वहां पर मिली हुई है। जानकारी है कि गिरफ्तार आरोपी जासूसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों तक आईएसआई की ओर से धनराशि पहुंचाने का काम किया करता था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। जैसलमेर निवासी झबरा राम और इसके साथ असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर एमटीएस पद पर कार्यरत सुमित कुमार को भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर्स तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया। गिरफ्तार कर लिया गया है इसे। गहन जांच में पता चला है कि दोनों आरोपियों को आईएसआई की ओर से जासूसी के बदले धनराशि महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख, जो चांद मियां शेख का बेटा है, और ये हरसुल जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र के माध्यम से भेजा जाता था, वहीं का ये निवासी है। बताया जा रहा अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए सीआईडी इंटेलिजेंस ने रफीक चांद शेख से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि वह पिछले लगभग 4 सालों से आईएसआई के एक हैंडलर के संपर्क में लगातार था। सोशल मीडिया के जरिए जुड़े इस नेटवर्क के निर्देश पर उसने अपने नाम और अन्य व्यक्तियों के नाम से अलग अलग बैंक खाते खुलवाकर जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक राशि को पहुंचाया था। आपको बता दें, जांच में यह भी सामने आया है कि रफीक चांद शेख पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के फंडिंग एजेंट के रूप में लगातार कार्य कर रहा था। सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान ने 30 जून 2026 को उसे गिरफ्तार किया था। सीआईडी इंटेलिजेंस के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान लगातार जारी है, यानी कि जांच हो रही है। आईएसआई के इस वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों और लेन देन की भी गहन जांच की जाएगी। राजस्थान पुलिस देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने वाले हर एक तत्व पर निगरानी रखे हुए है, गतिविधियों पर निगरानी बनाए हुए है। कार्रवाई लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हितेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा राजस्थान सीआईडी की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है। बताइए, कहां से गिरफ्तारी हुई, कब से यह आरोपी संलिप्त था? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि इसमें जो है जो आईएसआई का जो नेटवर्क है भारत में, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका नाम जो है मोहम्मद रफीक चांद शेख जो है उसका नाम बताया जा रहा है। और इसको ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला है। और ये जो भी आईएसआई के लिए या उनके लिए जो हैंडलर्स यहाँ काम करते थे, चाहे वो पिछले दिनों में गिरफ्तार किए गए सेना से जुड़े लोग हों या किसी और जो है प्राइवेट व्यक्ति हो, तो उनको जो फंडिंग करने का काम जो है ये किया करता था। और इसको जो है औरंगाबाद से महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। और जैसलमेर का जो झबरा राम और असम का जो डिब्रूगढ़ एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर एमटीएस जो ग्राउंड ड्यूटी के जो व्यक्ति था, टेक्निकल व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो इन दोनों को भी जो फंडिंग दी गई थी वो इसी के ज़रिए दी गई थी। और पिछले 4 सालों से ये जो है सक्रिय था। और आईएसआई के जो देश में जो इन्होंने जिस तरह के भी जो लोगों को जो है जो उनके लिए जासूसी कर रहे थे, उनको ये जो है फंडिंग किया करता था। और ये एक बहुत बड़ी कड़ी जो है इस पूरे नेटवर्क में साबित होगा। और इससे जो है जानकारियों से और भी ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा जिनको ये फंड करता रहा है। क्योंकि ये उनके बारे में तो पता लगा है कि जो ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पहले से ही जो है जो पुलिस है उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में भी पता चलेगा जिनको इसने फंड किया और जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए, तो उनको भी जो है उनके खिलाफ भी जो है अब कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक ब्रेक थ्रू है इस मामले तो क्या इसके तार अब महाराष्ट्र से जुड़े पाए जा सकते हैं? क्या ये जांच का दायरा महाराष्ट्र तक बढ़ाया जाएगा? हितेंद्र, इसके साथ ये भी बताइएगा कि ये आखिर संपर्क कैसे करता था लोगों से? सोशल मीडिया के जरिए?
जी, सीआईडी इंटेलिजेंस ने जो जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक ये एक फंडिंग एजेंट है जो अलग अलग जगहों पर जो है जितने, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक जैसलमेर का व्यक्ति है और एक डिब्रूगढ़ में तैनात जो है अन्य व्यक्ति है, तो दोनों को फंडिंग यही कर रहा था। तो इसका मतलब इसका नेटवर्क जो है पूरे सिर्फ जो है राजस्थान में नहीं, पूरे देश में हो सकता है। इसके साथ साथ जो है राजस्थान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो पुलिस की, उसके अलावा भी जो है जो दूसरी केंद्र की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको भी इनपुट मिल रहा है, उनसे भी लगातार जो है तालमेल में है राजस्थान पुलिस। तो इससे ये पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ ये जो है हैंडलिंग कर रहा था इस तरह की, और कहाँ कहाँ जो है ये फंडिंग पहुंचा रहा था। तो कौन कौन लोग, किन किन लोगों को जो है इसने फंड किया है, किन किन लोगों को किन किन माध्यमों से जो है इसने फंडिंग की है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कोई और भी अलग तरीके से जो है, चाहे कैश पहुंचाया हो, चाहे हवाला के जरिए किसी तरह से पहुंचाया हो। तो ये पूरी जानकारी जो है इससे जांच के बाद ही, इससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगी। इसको हालांकि कल गिरफ्तार किया गया था और अभी फिलहाल एजेंसियां इससे लगातार जांच कर रही हैं कि किस किस को जो है इसने फंडिंग की। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके थ्रू जो फंडिंग हुई है वो किन किन लोगों को हुई है। तो उससे ये एक पूरी तरह से जो है पुलिस भी आश्वस्त हो जाएगी कि कौन कौन लोग जो है यहाँ देश विरोधी गतिविधियों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो है लिप्त हैं। जरा ये समझाइए कि क्या ये आईएसआई का स्लीपर सेल बन के काम कर रहा था और वहां से जब इसे ऑर्डर मिला तब ये सक्रिय हुआ, या फिर और कोई जानकारी इसके बारे में मिल पाई हो? क्योंकि महाराष्ट्र का निवासी है, राजस्थान में रह रहा था, क्या कनेक्शन? जी बिल्कुल, ये जो है ये रहने वाला जो है महाराष्ट्र का है और जो है इसकी जानकारी जो है, जो धनराशि है वो भी वहीं से भेजी गई थी, जो इन लोगों को भेजी गई थी। तो ये उस एक पूरे नेटवर्क का, जो आईएसआई का जो नेटवर्क देश में देश विरोधी गतिविधियां जो कर रहा है, उसी का एक हिस्सा है ये। और ये उन लोगों को फंडिंग कर रहा था जो अलग अलग जगहों पर बैठकर अलग अलग तरह की जानकारियां जो है आईएसआई से साझा कर रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे अन्य किसी तरीकों से हो। तो ये बेसिकली फंडिंग का काम करता था, फंड पहुंचाने का काम करता था, जो पैसा उनको दिया जाना था, क्योंकि पैसे के लालच में ही ये जो है इस तरह के जो जासूस हैं वो देश में काम कर रहे थे। और भी किन लोगों को, सबसे बड़ी बात यही है कि इससे ये पता चल पाएगा, क्योंकि जो धनराशि दिए जाने का जो ब्यौरा होगा कहीं ना कहीं इसके रिकॉर्ड में होगा, किसी न किसी तरह का रिकॉर्ड रखा गया होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो कागजी कोई इंतजाम किया हो रोजनामचे जैसा, जिसमें किसको कितना पैसा दिया गया, ये उन तब और खुलासे होंगे और इस नाम तरह की हितेंद्र चीजें जो है सामने जब आएंगे। इससे बहुत मिलेंगी बड़ी तो कामयाबी राजस्थान सीआईडी को यहाँ पर मिली हुई। बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी अपडेट आ रही है, आपको वो देंगे जहां पर सफाई कर्मियों की हड़ताल से जुड़ा अपडेट आया है। प्रशासन और कर्मचारी